भैया मैं पढ़ने तो बैठ रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि पेपर सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। मैं पढ़ूं तो किस पैटर्न में पढ़ूं? सेकेंड टर्म में सिर्फ 3 महीने बचे हैं भैया, और अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। ऐसा लग रहा है स्टार्ट ही नहीं किया है अभी तक तो कुछ। यार वो किक होता है ना एक मोटिवेशन पढ़ने का, भैया वो मोटिवेशन ही नहीं आ रहा। पता ही नहीं है कल को कोरोना कितना बढ़ेगा, पता नहीं एग्जाम्स होंगे भी या नहीं। देखो यार, मुझे पता है परेशान तो तुम लोग हो, और तुम्हें होना भी चाहिए, क्योंकि सीबीएसई ने सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स तुम लोगों के साथ किए हैं। यार एक बात है कि सीबीएसई यहीं रहेगा, गवर्नमेंट यहीं रहेगा, तुम लोगों के पास सिर्फ 3 महीने हैं। इन 3 महीने में तुम्हें अपना कॉमर्स इतना स्ट्रांग करना है कि आगे अगर किसी भी कॉमर्स की फील्ड में जाओ तो ये 11th-12th के कंसेप्ट तो तुम्हारे डगमगाए ना, बिल्कुल ये सॉलिड रहे। और उसके लिए इनको सॉलिड करने के लिए सिर्फ 3 महीने हैं तुम्हारे पास। अब यहां पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी एडवाइजेस हैं। दिन में 8 घंटे पढ़ो, 50 एमसीक्यूज तो करो ही। यार भाई मानते हो ना, भाई होने के नाते सिंपल सी कुछ एडवाइसेस दूंगा, ऐसी गलतियां बताऊंगा जो मैंने की, तुम मत करना। क्या है वो मिस्टेक्स, पहले से शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो तुम्हें बहुत जगह से पता चलता होगा, टीएस ग्रेवाल सबसे अच्छी बुक है, ओसवाल में सबसे अच्छा दिया हुआ है सब सब्जेक्ट कंटेंट। नहीं यार, अरिहंत में सबसे अच्छे एमसीक्यूज दिए हुए हैं। यार देखो, इतने बड़े बड़े पब्लिशिंग हाउसेज हैं, सब लोग एक बेस मान के सारी बुक्स को बनाते हैं, वो है कंसेप्ट। कंसेप्ट हर कहीं सेम है। हाँ मानता हूं किसी बुक में थोड़ी सी लैंग्वेज इजी होगी किसी टॉपिक की, तो दूसरी बुक में किसी और टॉपिक की लैंग्वेज इजी होगी, लेकिन सारी बुक्स में कंसेप्ट सेम होगा, कंटेंट सेम होगा। कोई सी भी एक बुक लो और उसी को ही करो। समझो टीएस ग्रेवाल ले लिया अकाउंट्स के लिए, सिर्फ फिर टीएस ग्रेवाल ही देखना है, कोई और बुक नहीं देखनी। लेकिन अगर टीएस ग्रेवाल ले रहे हैं तो वो पूरी बुक अच्छी तरह होनी चाहिए, पूरी बुक समझ में आनी चाहिए, पूरा कंटेंट उसमें से हमने पढ़ा होना चाहिए। अगर इकोनॉमिक्स के लिए संदीप गर्ग ले ली तो संदीप गर्ग से ही पढ़ना है, उसको ही अच्छी तरह समझना है, हमें किसी और बुक्स के लिए नहीं भागना। इतनी बात समझ में आई? ये था मेरा पहला एडवाइस कि चूज वन बुक एंड बी विथ इट। सेकेंडली, बहुत जगह बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स हैं कि सब्जेक्टिव होगा पेपर या ऑब्जेक्टिव होगा पेपर। यार एक बात बताओ, एक एग्जांपल के थ्रू मैं तुम्हें वो चीज समझाता हूं। याद है हम जब 3rd-4th में थे, हमें स्कूल से होमवर्क मिलता था कि यार बच्चों 7 का टेबल याद करके आओ घर से। अब कुछ हम में से होशियार थे, वो क्या करते थे, अगर वहां लिखा हुआ है 7 × 4 28, तो उनको पता चल गया था कि यार 7 को 4 बार प्लस करना है, 28 आ जाएगा। लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने उसको कंसेप्चुअली पूरा समझा, उन्होंने पूरा टेबल याद किया, 7 × 7, 7 × 14, 7 × 21, 7 × 28, उन्होंने पूरा टेबल याद किया। लेकिन कुछ थे जिन्होंने एग्जाम में ऐसा किया, जिन्होंने याद करते टाइम ऐसा किया, 7 × 4 = 28, मतलब 7 को 4 बार प्लस कर दो। अब ये होशियार तो बने, इन्होंने किया ऐसा, लेकिन जब ये एग्जाम में गए तो क्वेश्चन कुछ ऐसा आ गया, 7 × डैश = 56। अब ये कंफ्यूज, क्योंकि इन्होंने तो ऐसे याद किया था कि 7 × 4 लिखा हो तो 7 को 4 बार प्लस करना है। अब यहां तो कुछ लिखा ही नहीं है, मैं क्या करूं? ये फर्क होता है एक चीज को कंसेप्चुअली और ऑब्जेक्टिवली पढ़ने में। अगर इन्होंने 7 का टेबल पूरा याद किया होता तो यार दिक्कत ही नहीं थी यार। 7 × 7, 7 × 14, 7 × 21, 7 × 28, 7 × 31, 7 × 42, 7 × 49, 7 × 8 = 56। भाई 8 भरो और आगे बढ़ो। समझ में आई बात? कंसेप्चुअली पढ़ने में एक फायदा है कि उसको हम किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में डाल सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ ऑब्जेक्टिवली पढ़ेंगे, किसी ने बोला होगा ना तुमको भी कि यार 100 क्वेश्चंस करो, मिनिमम 10 तो उसमें से फंसते हैं, और तुमने 50 मार्क्स के पेपर के लिए 500 बिल्कुल एमसीक्यूज किए होंगे, फंसा कुछ उसमें से? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता। फर्स्ट टर्म दे चुके हो, तुम्हें पता है कि पैटर्न कैसा आता है। अभी भी अगर नहीं समझे हो तो एक चीज सिंपली समझाऊंगा, सब्जेक्टिवली चीजों को पढ़ो, पूरा का पूरा कंसेप्ट समझो। अब वो एमसीक्यूज में आया या फिर पूरे पूरे क्वेश्चंस लिखने को आए, इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरी बात कि मैं टाइम टेबल कैसे बनाऊं, मैं किन सब्जेक्ट्स को साथ में पढूं। मोटिवेशन ही नहीं आता पढ़ने का, मैं मोटिवेशन कहां से लाऊं? लोग कहते हैं 8-8 घंटे पढ़ना पड़ता है 12th में, मैं तो 2 घंटे नहीं बैठ सकता। देखो एक बात सुनो, हर इंसान अलग है, हर बच्चा अलग है, किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है।
मैं अपने आप को जानता हूं कि अगर मुझे ये बोला जाए कि मुझे एक स्ट्रेच में पढ़ना है तो मैं 2 घंटे से ज्यादा नहीं बैठ सकता, तो बीट बी 2 आवर्स। ठीक है, ये तुम्हारी लिमिट, तुम्हें पता कि तुम 2 घंटे बैठ सकते हो, 4 घंटे बैठ सकते हो, 5 घंटे बैठ सकते हो, तुम्हारी मर्जी। मैं यूट्यूब, स्कूल की क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस सब हटाने के बाद एक सेल्फ स्टडी का 2 घंटे का टाइम अपने आप को दे सकता हूं। मैं ये 2 घंटे कल पढ़ूंगा, ये डिसाइड हो गया, मैं 2 घंटे पढ़ूंगा। लेकिन ये मेक श्योर करना है कि अगर मैं परसों पढ़ रहा हूं तो मैं 2 घंटा 10 मिनट दे रहा हूं अपने आप को। 10-10 मिनट करके अपना सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ाओ, लेकिन धीरे धीरे स्टार्ट करो, एकदम से एक बड़ा सा ब्लंडर नहीं चाहिए। ठीक है, ये थी तीसरी एडवाइस। तो यही 3 एडवाइसेस थी तुम्हारे रोहित भैया की तरफ से। सबसे पहला कि एक ही बुक उठाओ और उसमें से ही पढ़ो। दूसरी बात कि कंसेप्चुअली पढ़ो, ना कि क्वेश्चंस के पीछे भागो। और तीसरी बात, एक सेल्फ स्टडी का टाइम तय करो, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, और उसको धीरे 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 एक्सटेंड करते जाओ। उसके साथ एक हल्का सा म्यूजिक होना चाहिए ताकि हमारा मन लगा रहे। तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा कितना अच्छा माहौल उसने क्रिएट कर दिया और तुम्हारे 2 घंटे इजीली निकल जाएंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मैं देखा है बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और कोई भी डाउट है तो बिल्कुल यार, आई एम देयर, रोहित भैया हैं, बात करो, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।